किसी प्रेमी की भाषा कैसी होनी चाहिए? किसी भक्त की भाषा कैसी होनी चाहिए? भक्त की भाषा होनी चाहिए जैसे उसके भगवान की है। भगवान को कैसी भाषा प्रिय है? श्री हरि को, इष्ट को कैसी भाषा प्रिय है? जैसी कि उनके प्रेमी जनों ने, ऋषियों ने, रसिकों ने रच दी है अपने गान में, अपने श्लोकों में, अपने पदों में। वो उनकी निज रस भाषा है जिसे वो समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। रसिकों ने जिस मधुरता से वो शब्दावलियों का, शब्दों का चयन किया है, वो हमें समझना होगा। आज अगर कोई भौतिकी जीव, सामान्य जीव यूरोप के किसी देश में निवास करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो उसे वो भाषा सीखनी पड़ेगी। जबकि आध्यात्मिक मार्ग में हम जो अध्यात्म है, जो भाव है, जो भक्ति है, या जो रसिक पथ है, रस पथ है, श्रृंगार पथ है, इसे अनुभव करने की अपेक्षा इसे अपनी तरह, अपने आकार में बदलना चाहते हैं। अपनी शैली में, अपने सामर्थ्य में, अपनी भाषा में हम इसे बदलना चाहते हैं, रूपांतरण करना, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बजाय कि हम उस स्थिति पर पहुंचे। अगर हम सरिता कहते हैं तो उसका एक अलग अर्थ है, नदी कहते हैं तो उसका एक अलग अर्थ है, और अन्य पर्यायवाची शब्द से पुकारेंगे तो उसका एक अलग भावार्थ बनेगा। हर शब्द का अपना भावार्थ है। जल को वारी कहने पर अलग भावार्थ है, नीर कहने पर अलग भावार्थ है। तो ये भावार्थों को अनुभव करना होगा। किस भावार्थ, कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्यों प्रयोग किया गया है, इसके हेतु आप पुराना साहित्य, पुरानी रचनाएं, पुराने जो गद्य हैं, पद्य हैं, उनको अनुभव करें, लेख पढ़ें पुराने। वर्तमान समय में जो अखबार भी आता है उस पर मुख्यमंत्री की अपेक्षा सीएम लिखा होगा, प्रधानमंत्री की अपेक्षा पीएम लिखा होगा। तो अब वर्तमान में जो कहीं पढ़ रहे हैं या अनुभव करना चाहते हैं, वो भाषा गड़बड़ा गई है, बिगड़ गई है, और बिगड़ी हुई भाषा आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक, वास्तविक अनुभूति तक ले जाने में असमर्थ है। भाषा की गहनता होनी चाहिए। वो आपकी चेतना की गहनता है, वो आपकी भावना की गहनता है, वो आपकी आत्मा की गहनता है, वो आपके प्राणों की गहनता है। हमें इतनी सहजता हो जाए कि हम संस्कृत में वार्तालाप करें तो क्या आपत्ति है? वो हमारी होनी चाहिए, हमारी थी, हमारे पूर्वाचार्यों की वो शैली थी। तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे तो कोई दुर्घटना नहीं हो जाएगी। वो एक हमारी आवश्यकता है। अपनी भाषा पर हमें अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से काम करना है। शब्दों का संतुलन और शब्दों का जो चयन है वो बहुत सुंदर होता जाए। जैसे वातावरण में हम रहेंगे, रसिकों की वाणियों के संग में रहेंगे, तो जीवन शैली में वैसे शब्दों का प्रयोग होने लगेगा। पानी को हम जल कहने लगेंगे, कमल को हम पद्म कहने लगेंगे। तो इसी तरह से आपका शाब्दिक चयन बदलता जाएगा, और शब्द सुंदर होने से वो दर्शन सुंदर होगा, संस्कार सुंदर होगा, संबंध सुंदर होगा, अनुभव सुंदर होगा। और सुंदर शब्द जो है वो सुंदर जब होगा जब सब कुछ सुंदर होगा, और सब कुछ जब सुंदर होगा जब शब्द शब्द जो सुना गया है, कहा गया है, वो सुंदर होगा। जो सबको सुंदर करना चाहे वो श्याम सुंदर का हो जाए। वहां सौंदर्य लेकर जाना है हमें। ऐसे नहीं कि आपने जो तुलिका कहा इसका अर्थ बताइए। तुलिका का अर्थ क्या कहूं आपको? ब्रश कहूं? ब्रश कैसे तुलिका का अर्थ बनेगा? तो इसी तरह से उसे आप अनुभव करें। वो कितना सुंदर शब्द है तुलिका। और ऐसे ही बहुत सारी सुंदर सुंदर शब्दावलियां हैं। बहुत सारे आनंद है ऐसे शब्दों में। बहुत सारा आनंद भरा हुआ है ऐसी शब्दावलियों में।
रस भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है, निजता भरी हुई है, आत्मीयता भरी हुई है, अपनत्व भरा हुआ है, संबंध भरा हुआ है इन शब्दों में। आज क्या है, हमारा मैं बहुत छोटा है, अकेला है, सामान है, पर सामान केवल अपने मैं के लिए जुटाए हुए हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। अतः हम बड़े घबरा जाते हैं कि ये अर्थ है, ये पद है, ये श्लोक है, इसका क्या अर्थ करें। अब बताइए, किसी संस्कृत के स्तोत्र का इंग्लिश में ट्रांसलेट हो और इंग्लिश से पुनः अगर उसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करें और लिखा हुआ है कमल का पेड़, तो कमल का पेड़ होता है क्या? कमल का पेड़ की आंख ऊपर करके आप देखोगे जंगलों में कि कमल का पेड़ कहाँ लग रहा है? कमल क्या है, कहाँ वो खिलता है और कैसे खिलता है, और उस खिली हुई कमल की माधुरी को क्या कहते हैं, क्या उसका नाम होना चाहिए? आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो श्रृंगारात्मक प्रयोग होते होंगे, तो उनको भी पकड़िए, वो भी श्रृंगार के शब्द कहे जा सकते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। कि बहुत सारे फूलों के झुंड को क्या कहते हैं, बहुत सारे पत्तों के झुंड को क्या कहते हैं। तो इस तरह की जो शब्दावलियां हैं उनको अनुभव करिए, वो सबकी आवश्यकता है। शब्दावलियों के सुंदर चयन की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम वो फूल पत्ती के साथ में एक पत्ता मिलता था ना, पेड़ का, वृक्ष का पत्ता होता था फूल पत्ती के साथ में, माला के साथ में, तो वो पत्ते की जगह जैसे जैसे प्लास्टिक आया है, पॉलिथीन आया है, वैसे ही वैसे हमारी शब्दावलियां भी प्लास्टिक की हो गई है, पॉलिथीन की हो गई है। वो भाव रूपी फूल जो पत्तों में था कितना सुंदर लगता था, और जो पॉलिथीन में है वो कितना घबराया हुआ सा लगता है, परेशान सा लगता है। पहले के समय में सब्जियां जो है कपड़ों में बंध कर आती थी बाजारों तक, और आजकल वो पॉलिथीन में पैक होकर आती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क तो दिखाई देता है। वैसे ही हमारी चेतना पर ये आवरण आ चुका है वातावरण का, और हम ये चाह रहे हैं कि जो पूरा अध्यात्म है, भक्ति है, वो हमारी भाषा में, हमारी जीवन शैली में कन्वर्ट हो जाए। हम उसकी तरह ना बदलें, वो हमारी तरह हो जाए। हमें चार और नए रसीले शब्द सीखने ना पड़े, अभी तो वो चार नए रसीले मधुर शब्दों का कोई ऐसा अर्थ आप हमको बता दो जिसको हम जानते हों। अब आपको बताइए, नख को क्या कहूँ, नाखून कहूँ? नाखून और नख में फर्क नहीं होगा क्या? केशों को क्या कहूँ, बाल कहूँ, श्री जी के बाल, या केश कहूँ, श्री जी की केशावली? केशावली यानी केशों की लटकन। अवली का अर्थ क्या होता है? पंक्ति। पर कैसी पंक्ति? झूमती हुई पंक्ति, जैसे कोई लता झूम रही हो, ऐसे केशावली। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो शब्द है, और जब केश कहा जाता है तो अपने आप केशव से उसका संबंध होता है। बाल कहोगे तो कैसे संबंध बनाएंगे हम? इसलिए गाल नहीं कपोल कहना होगा, होठ नहीं अधर कहना होगा, आंख नहीं नयन, या और भी सुंदर सुंदर शब्द है नयनों के लिए, द्रग आदि आदि, उनका चयन करना होगा। बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं रूप माधुरी के लिए, रस माधुरी के लिए, उन्हें हमें आगे लेकर चलना होगा, बजाय कि हम अपनी तरह से उन्हें बदलें। एक जगह हमने पढ़ा, कमर के श्रृंगार के लिए लिखा हुआ है कमर की बेल्ट। कमर की बेल्ट मतलब समझ में ही नहीं आ रहा उनको कि कमर के इतने प्रकार के श्रृंगार होते हैं, करधनी होती है, कमरबंदी होती है, आदि आदि इतने सारे श्रृंगार है, उनके नाम के स्थान पर कमर की बेल्ट। फिर हम रात दिन सत्संग में मग्न हैं और हमारी शब्दावली ऐसी हो चुकी है, भाषा ही बदल दी है। अब इसको कोई चित्रकार बनाएगा तो राधा रानी की बेल्ट कैसी बनाएगा? आप सोच रहे हैं जैसे कि स्त्रियां आजकल रंगीन बेल्ट पहनती है, चमड़े जैसी या रैगजिन जैसी, वैसी श्री जी की होती है क्या? श्री जी कैसी होती है, कितनी सरस होती है, कितनी मधुरता उनमें होती है। तो वैसी शब्दावलियों का आप प्रयोग करें। आप गहराई से अगर उतरेंगे तो हमारे चैनल को आप पूरा सा क्यों नहीं सुन सकते, क्यों नहीं अनुभव कर सकते? क्योंकि शब्दावलियां गहन है, भाषा शैली गहन है। या तो हम अपनी भाषा शैली बिगाड़ लें, या अपनी भाषा शैली आप सुधारना चाहें।
और मधुर करना चाहें। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता है और रस पाने की और श्रृंगारों को छूने की, और श्रृंगारों को छूने से ही ये रस, ये रसामृत आपको प्राप्त होगा, रसीला अमृत आपको प्राप्त होगा, आनंद आ जाएगा। अनंत अनंत नए शब्द, रसीले शब्द, श्रृंगारात्मक शब्द, जिन शब्दों से आप भयभीत हो, उनसे मधुर शब्द आप बना भी पाओगे। वैसे शब्द रसिक कृपा से, रसिक वाणियों की कृपा से, संतों की कृपा से, उन पुराने साहित्यों की कृपा से, इसलिए थोड़ा पढ़ें साहित्य आदि भाषा शैली को सुंदर रखने के लिए। जुटाएं ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों को, क्योंकि हमारी शब्दावली का असर हमारे वातावरण से बनता है। वर्तमान में मेरी भी जो जीवन शैली है वो उतनी रसीली नहीं है, इसीलिए मैं आपसे सरल शब्दों में बात कर सकता हूँ। जब मात्र साहित्य रसिकवाणी जीवन में होंगे तो भाषा शैली भी वैसी ही होगी और होनी ही चाहिए। वहीं हमें पहुँचना है, इसलिए वैसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। और आपको उसमें उतरने के लिए ये होना चाहिए कि मुझे उस शब्द तक, उस स्तर तक पहुंचना है। किन्हीं शब्दों का प्रयोग अगर रसिक वाणियों में बड़ा सुंदर प्रयोग होता है तो मैं भी बड़ी सुंदरता से वैसा रसिक वाणियों के संग से उसे गा सकूं और आनंदित हो सकूं। ये कितना सुंदर वर्णन किया गया है। और कहीं किन्हीं रसिक मुख से सुनने को मिलता है तो उनसे वार्तालाप हो, बातचीत हो, तो मैं भी ऐसी ही बातचीत वहाँ कर पाऊँ। ये कितनी सहजता से, कितनी दिव्यता भरी हुई ये शब्दावलियों की झारी झरती है, और इसमें हम परस्पर स्नान करें। आपको भी आए इस तरह का संवाद करना, बात करना, और हमको भी आए, तब आनंद आएगा। ये साधारण तरीके से जो हम चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इतने वर्षों तक हमारा YouTube पर चैनल है उसे कम से कम सुना जाता है। कारण क्या है? भाषा शैली। भाषा शैली पर अगर सभी काम करना चाहते तो वो हो सकता है, सुंदर हो सकती है। आप उसमें अनुभव कर सकते हैं, वैसी शब्दावलियों को आप रच बस सकते हैं। जिन प्रेमियों को, जिन भक्तों को यह अनुभव हुआ कि इस भाषा शैली को उनको स्वीकार करना है और बिना समझे भी उन्हें सुनना ही सुनना है, वो आगे बढ़ गए हैं। वो अब मुझसे भी सुंदर भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और बड़ा सुंदर उनकी चाहत होती है, माधुरी होती है कि वो और सुंदर चाहते हैं कि मैं और सुंदर शब्दावली से और सुंदर माधुर्य से अपनी बात को निवेदन करूं। मैं कुछ कहूं तो वह ऐसा हो जैसे कोई राग नाच रही हो, जैसे कोई लता वन में कोई फूलों का उत्सव मच रहा हो, सहज लता पर सहज खिले हुए फूल झूमकर कोई बात कर रहे हों किसी सुगंध में। अलबेली सी बात की सुगंध समझ में नहीं आई तो बात भी समझ में क्या आएगी? पर है सुगंध, है वो बात। तो ऐसी ही कुछ बात हमारे साथी जन चाहते रहे हैं, परंतु साधारण मार्गियों को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रस मार्ग है, श्रृंगार मार्ग है, इसमें उतरने के लिए इसकी भाषा शैली को स्वीकार कीजिए। क्योंकि एक साधारण सा जीव कंप्यूटर की भाषा को स्वीकार करता है, दूसरे देश की भाषा को स्वीकार करता है, और जहाँ भी जाना चाहता है उस राज्य, देश आदि की भाषा को सीखना ही उसे पड़ता है। तो आप भी अगर इस भाषा शैली को पीना चाहेंगे, केवल ये लालसा कर लेंगे पीना है हमें, तो ये आपके भीतर उतर जाएगी। केवल आपको अपने अंदर का दरवाज़ा खोलना है कि ये जो दरवाज़ा है ना कि हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे रूप से इसको बदल दो, अर्थ कर दो। इसको आपको बदलना है कि मुझे तो ये पीना ही पीना है, जैसे लिखा है वैसे ही गाना है, और गाकर जैसे लिखा है वैसे ही गाने में मुझे पीने में, समझने में, जीने में आ जाएगा। अर्थ नहीं मांगना पड़ेगा, तो आपको आनंद आ जाएगा। आप कहो हित चतुरासी जी का अर्थ बताओ, तो अभी बहुत दूरी है। हित चतुरासी जी का पद आप गाओ, केलीमाल जी का पद आप गाओ, और अर्थ आपके भीतर नाचे, यह होना चाहिए। उसके लिए वो जो भाषा शैली है वो आपका जीवन बन जाए, तो आपको रस आ जाएगा। और इसमें हम आगे बहुत प्रयोग कर सकते हैं। उस स्तर पर पहुंचने के लिए आप
आगे बढ़ते रहिए और कैसे हम आगे बढ़ें इसको आपको समझना होगा। थोड़ा सा हम अपनी शब्दावली को साधारण करेंगे, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, जहाँ जहाँ जटिल शब्द है उनको आप अनुभव कीजिए और सोचिए कि ऐसा अगर इसकी जगह ये शब्द कहा जाता, जटिल की जगह अगर मैं जैसे मुश्किल कहूँगा, कोई इंग्लिश शब्द का अगर मैं प्रयोग करूँगा समझाने के लिए, तो वो फिर कितना आपको अनुभव करा पाएगा। क्योंकि शब्द का भी अपना अध्यात्म होता है। कोई कोई शब्द किसी किसी पुराण में किसी किसी देवी ने, किसी किसी देवता ने, किसी किसी ऋषि ने कह दिए हैं। मैं जब कह रहा हूं तो कह रहा हूं, परंतु वहां जब भागवत आदि में आता है तो लिखा हुआ आता है श्री शुक उवाच। उवाच कितना मधुर शब्द। मेरे लिए थोड़ी ना कहा जाएगा कि मैं बोल रहा हूं, यही तो कहा जाएगा। पर बोलना और उवाच, कितना इसमें एक श्रृंगार है उवाच कहने में। श्री शुक उवाच, शुको उवाच। आप जब उसको संधि करेंगे तो पढ़ेंगे शुको उवाच। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां देखने को और अनुभव करने को मिलेगी। तो शब्दों का अपना अध्यात्म है, क्योंकि हो सकता है वो कि ये दिव्य माधुर्यों से प्रकाशित हुए हों, उनके हृदय से प्रकट हुए हों। पद्म जैसे शब्द जो है उनका तो अपना पुराण है, पद्म पुराण ही है पूरा। तो आप अनुभव करिए, और पद्म पुराण आपको पद्म की सृष्टि अनुभव करा सकता है, और इसकी आवश्यकता है श्रृंगार रस के लिए। बहुत बार भावुकों को राधा रानी चाहिए पर श्रृंगार रस नहीं चाहिए, उसके अंदर भीतर वो भाव नहीं आ रहा है। अपने आप को सखी रूप में स्थापित करना है, दासी रूप में स्थापित करना है, और धक्के लगाते हुए जैसे हम जाते हैं ना मंदिरों में, किसी दूसरे को धक्का लगाते हुए, ऐसे ही जो रचना में, किसी पद में, किसी स्तोत्र में, किसी रसिक हृदय के गीत में जो लिखा हुआ वहाँ संकेतों के नाम हैं, हम उन्हें भी बदल डालने को तैयार है। रसिक हृदय ने जो बड़ी कृपा से, माधुरी से उनके श्रृंगारों के नाम गाए हैं, उनके रूप के नाम, उनके उस भाव के नाम, उनकी लीला के नाम, उनके नयनों के नाम, उनकी उस अलवेली झांकी के नाम, किस भांति वे विराजमान है, किस भांति वे चल रही है, उस संकेत को जैसे उन्होंने गाया है, उसे हम बदलना चाहते हैं अपनी शैली में, अपने तरीके से। क्योंकि हर पद का अपना रस है, अपना जीवन है, अपना एक अनुभव है, अपना एक गान है। आप अनुभव करिए। आप बहुत ही भौतिक हैं तो हम बहुत ही भौतिक तरीके से भी आपको समझाने में समर्थ हो सकेंगे। आपने पार्श्व गायन सुना होगा, फिल्मी गीत सुने होंगे, तो उन फिल्मी गीतों में हर गायिका का अपना एक अपना भाव है। हर गायिका को आप हर गान नहीं करवा सकते। जो गीत साधना सरगम ने गाए हैं वो कविता कृष्णमूर्ति गाती तो अलग होते। आप इसे समझें, उनकी अपनी आत्मा है, अपना भाव है, अपने संकेत हैं। आपको नाम लेकर इसलिए समझा रहे हैं। वही गीत अगर सुनिधि चौहान गाती तो उनका एक अलग जीवन होता, अलग स्तर होता। जितनी सहज गायिका, जितनी सहज उसके हृदय की स्थिति होगी, उतना ही सहज उनका गान निकल कर आएगा। और जितना चंचलता उनके अपने जीवन में होगी, उतनी ही चंचलता का गान उनके गान में निकल कर आएगा। तो यहाँ आपकी अपनी स्थिति गान हो जाए, प्रकट हो जाए और प्रस्तुत होकर गाए वो रसिक पद को, तो रसिक पद में आपकी अपनी स्थिति है, परंतु आप अनुभव करिए कि उस पद में जो माधुरी है, जो उसका श्रृंगार है, मैं उसमें अनुभव कर पाऊं। अगर आपको बहुत ही शर्मीली, बहुत ही सहज दुल्हन जैसी, बहुत ही रसों में, श्रृंगारों में भीगी हुई श्री प्रिया वांछित है, तो कैसे पद आपको प्रिय होने चाहिए? अथवा बहुत ही नखराली, बहुत ही सारंग रंगों से भरी हुई श्रृंगारनी, बहुत ही इतराती हुई, बहुत ही मधुराती हुई, बहुत ही झूमती हुई श्री प्रिया आपको लुभाती है, तो कैसे पद आपके भजन में होने चाहिए? हालांकि रसिकवाणियों में उनकी बहुत सारी झांकियों का समावेश है। गंभीर झांकी,
उनकी मधुरित झांकी, उनकी श्रृंगारित झांकी, उनकी ललित झांकी, उनकी पुलकित झांकी, उनकी उत्सवित झांकी, उनकी हुलसित झांकी, उनकी झूमती हुई झांकी, उनकी प्रफुल्लित झांकी। रसिक वाणियों में ऐसे समावेश है। तो आप अपना अनुभव समझें कि आप कितना पचा पाएंगे और डूबे श्री प्रिया में। कोई ये ना समझे हम तुम कि हम एक जीवन में श्री प्रिया को पी जाएंगे। श्री प्रिया के लिए हम सबका जीवन एक हो जाए तो भी श्री प्रिया की पदरती लालसा हमको छू जाए, यह बहुत बड़ी कृपा होगी उनकी। क्योंकि जिस वस्तु से हम दूर है उसी की ओर हम जा रहे हैं। हमारे जीवन में सब है, प्रेम, सहजता, श्रृंगार, रस, इनका ही तो अभाव है। भाव, प्रेम आदि का ही तो अभाव है और उन्हीं की महारानी ये स्वामिनी है। और हमारी हर चाल, हमारी हर चाल, हमारा हर क्षण, हमारा हर कदम इससे विपरीत ही चलता है। श्री प्रिया जहां निवास करती है ना, उस रस की सहजता से विपरीत ही हमारा जीवन गति करता है। मान लो निकुंजों में आप सुगंधों को उड़ा रहे हैं और यहां आप जो वाहन पर गति कर रहे हैं, वो जो यहाँ पर प्रदूषण फैला रहा है, ये एक विचित्रता नहीं है कि यहाँ हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन फैला रहे हैं और निकुंजों में हमें सुगंधों को छिड़कना था। तो इस धरा को कोई सुगंधों से छिड़कने वाला व्यक्ति आपने देखा निष्काम भाव से कि कोई घूम रहा हो, सुगंधों को छिड़क रहा हो? ऐसे ही सहज ही कारण होगा उनका कोई कि हाँ, किसी गार्डन में कोई विवाह है तो वहां सुगंध छिड़की जा रही है। ऐसा नहीं, सहजता से। तो सहजता का बहुत अभाव है हमें और वो होना चाहिए था। आपकी जो सेवा श्री प्रिया जी के लिए होनी चाहिए, उसे आपको चारों ओर से सिद्ध करना होगा, उसे आपको प्रकाशित करना होगा। अगर आपको खीर को सिद्ध करना है तो खीर आपको इतनी वितरित करनी होगी, इतनी वितरित करनी होगी कि अगर नारायण को भी इच्छा हो कि खीर होती है तो उनके यहाँ होती है, वो ये कहे। किसी देवी देवता का मन हो, किसी सिद्ध का मन हो तो वो आपकी उस खीर को याद करे। अब आप इतना पवाएंगे तभी तो आपकी खीर सिद्ध होगी। तो आप अपनी उस वस्तु को, उस श्रृंगार को, उस द्रव्य को इस तरह से वितरित करते हुए सिद्ध कर सकते हैं, चुपचाप शांति से वितरित करते हुए, बिना दिखावा किए कि भाई आपकी वो चीज, वो वस्तु रसिक या संत या समाज या प्रेमी या आए हुए अतिथि या आगंतुक जो भी हैं, खग मृग आदि आदि, गौ आदि आदि, सबको भा जाए, सब उसको आशीष दे जाए, तब वो आपके इष्ट तक पहुंच पाए। आपको उसको सिद्ध करना होगा, किसी भी पदार्थ को। कोई चंदन को सिद्ध करना चाहता है तो चंदन उसे वितरण करना होगा, चाहूं और कठिन होगा ये, क्योंकि चंदन होगा, असली होगा तो वितरण होगा ना। चंदन की सेवा जब हम करेंगे अक्षय तृतीया आदि उत्सवों पर, तो असली चंदन की सेवा के लिए असली चंदन होना चाहिए। और असली चंदन का जितना वितरण आप कर पाएंगे, उछाल आप कर पाएंगे, निवेदन आप कर पाएंगे, बांट आप पाएंगे, उतना आप उस रस को समझ पाएंगे, जी पाएंगे, खेल पाएंगे, वो सिद्ध होता जाएगा आपका। कि किन्हीं रसिक को भी आवश्यकता होगी या किन्हीं प्रेमी को भी आवश्यकता होगी कोई असली पदार्थ की, वो आपको संपर्क करेंगे कि हमें ये मंगा दीजिए। तो हाँ, इसका अर्थ है कि भीतर तक वो सिद्ध होने लगा है, वो पदार्थ सिद्ध होने लगा है। तो उनसे आपको संबंध बनाना होगा। अब किसी भी पदार्थ को सिद्ध करने के लिए आप जीवन में ग्रहण करेंगे तो वो भी एक अनुचित ही संग है, सहज संग होगा। सहज जैसे सहेली, सहेली श्री ललित जैसे एक सहेली श्री प्यारी जी की, ऐसे एक सहेली दुल्हन को सजाएगी
और वो श्रृंगार दुल्हन होगा और आप उस दुल्हन की सहेली बनेंगे। वो मेहंदी दुल्हन होगी और मेहंदी लगाने वाली उस मेहंदी की सहेली बनेगी। तब वहां संबंध बनेगा। और भी इन श्रृंगारों को बड़ी आत्मीयता से समझना होगा, इन रसों को समझना होगा, इस जीवन की मधुरता को समझना होगा। अपने नयनों को बंद करके अपनी दादी नानी के जीवन चक्रों को नयनों में भरना होगा, याद करना होगा कि उनके जीवनचर्या में कितने ऐसी कौतुक, कितने ऐसे क्रियाकलाप होते थे। उनकी जीवनचर्या में कितनी ऐसी क्रियाकलाप होती थी जिसमें कोई ना कोई श्रृंगार रस निकुंज रस हो सकता है, जो कि अब हम में अभाव है, हम में अब वो कमी है और हमें उसे ढूंढना है, खोजना है। और हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पीढ़ियाँ ऐसी हुई नहीं हैं श्रृंगार शून्य। ये 2-4 पीढ़ियों से ये खेल चल रहा है। उससे पहले की पीढ़ियाँ श्रृंगारात्मक रही है। सबका अपना अपना कोई श्रृंगार पक्ष रहा है, श्रृंगार से जुड़ी कोई भावना रही है। घूंघटों में भरी हुई वृद्धाएं इस धरती पर रही है। सुहागनों को तो क्या कहें, दुल्हनों को तो क्या कहें, वृद्धाएं दादी नानियां घूंघटों में रही है। इतना घूंघटों के श्रृंगार को वो समझ पाई है। उनको भार नहीं लगा है, पाप नहीं लगा है। उन्होंने कभी उसका अपमान नहीं किया है, कभी उसकी मर्यादा का खंडन नहीं किया है, कभी समाज में जाकर ये नहीं कहा है कि हमें इस तरह से प्रताड़ित करके रखा जाता है। उन्होंने चुपचाप बड़ी मधुरता से उस प्रेम को, श्रृंगार को पहना है, ग्रहण किया है। उन्हें स्त्रियों को जब कहा जाता है कि घूंघट हटा दो, उन साधारण स्त्रियों को, तो वो हटाना नहीं चाहती है। इतना उन्हें उस सहजता से, उसके श्रृंगार से प्रेम है। तो हाँ, वो जो सहज घूंघट में रहने वाला सहज समाज था, वो सहज घूंघटों में भरी हुई दुल्हन श्री प्रिया का सहज उन्माद था। उनका संगी हो सकता है वो समाज। तो आप में भी होगी कोई ना कोई छुपी हुई ऐसी भावना जो श्री प्रिया से आपको जोड़ती